अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आर स्पोर्ट्स इम्पैक्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त हम आईसीसी एकेडमी दुबई में मौजूद हूँ, जहाँ पे ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए और एशिया कप के लिए पाकिस्तान का 7 रोज़ा ट्रेनिंग कैंप जारी है और आज आखिरी दिन है। भरपूर ट्रेनिंग सेशन जारी है, इस पर बात करेंगे और पाकिस्तान अफगानिस्तान, पाकिस्तान यूएई जो ट्राई नेशन सीरीज़ है उस पर भी बात करेंगे। सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ एजाज़ वसीम बाकरी और औरंगज़ेब यूनुस मौजूद हैं। बाकरी साहब, पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा। पाकिस्तान टीम ने यहाँ पे भरपूर ट्रेनिंग सेशन किया, जो मैंने शायद 12 सालों में इतना सख्त ट्रेनिंग सेशन पहली दफ़ा देखा है दुबई में। तो क्या लगता है आपको, ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए ये हेल्पफुल होगा अफगानिस्तान अगेंस्ट यूएई? इजाज भाई, थैंक यू सो मच। यार देखिए, पाकिस्तान टीम नो डाउट जो कैंप लाहौर में लगाना था वो पाकिस्तान ने यहाँ आके लगाया है। बहुत सारे क्रिकेट फैंस को आइडिया नहीं था, इवन जर्नलिस्ट भी कुछ बात कर रहे थे, क्रिकेटर्स भी यूट्यूब पे बात कर रहे थे। मैं बता दूं कि पाकिस्तान क्रिकेट वसीम जूनियर ने भी पाकिस्तानी टीम को ज्वाइन कर लिया है। आप देख सकते हैं वसीम जूनियर भी आ गए, क्योंकि ये डारवन गए हुए थे पाकिस्तान शाहीन्स के साथ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो कैंप लाहौर में लगाना था वो पाकिस्तान ने यहाँ यूएई में आके लगाया। बहुत सारे इंडियन मैं यूट्यूबर्स को सुन रहा था कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पहले से ही सारे स्टेडियम्स मिल गए हैं। वो हम बात करते हैं ना, इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी में एक वेन्यू पे बैठने का एडवांटेज था। और एक और चीज़ मैं आपको ऐड कर दूं कि ये ना तो इसमें एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड इन्वॉल्व है, ना ही यहाँ पे जो ट्राई नेशन सीरीज के होस्ट हैं, ये प्योरली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लगाया। ये क्रिकेट बोर्ड ने अपना कैंप जो लाहौर में लगाना था वो यहाँ आके लगाया। सारे इंतजाम अपने किए। हाँ, अपने सारे इंतजाम है जो यहाँ आके कैंप लगाए। उसका आपने सवाल किया, फायदा जरूर पाकिस्तान को होगा। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है इजाज, पाकिस्तान टीम के ऊपर बहुत तनकीद हो चुकी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, आकिब जावेद के ऊपर, सिलेक्शन के ऊपर, क्योंकि आप T20 क्रिकेट में कोई अच्छा कर तो रहे नहीं थे पिछले 1-1.5 साल से। आप ऑस्ट्रेलिया से 3-0 हुए, आप साउथ अफ्रीका से 3-0 हुए, तब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा अब बस हो गई, अब निकालो। शाहीन को आपने वापस पाकिस्तान टीम में ऐड किया। हसन अली के ऊपर हम सबको एतराज है उनकी सिलेक्शन के ऊपर, आई विश कि वो अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाई करें। फहीम अशरफ की सिलेक्शन के ऊपर भी बहुत सारे लोगों को एतराज है। मुझे उम्मीद है कि नहीं, नवाज किसी हद तक जस्टिफाई करते हैं। नवाज इसलिए जस्टिफाई करता है कि इस यूएई की कंडीशन में, अगर कुलदीप यादव भी तो भाई खेल रहा है, कुलदीप साउथ अफ्रीका जॉर्ज लिंडे को पता है 4-5 साल बाद वापस अपनी टीम के अंदर लेके आया है। ये कोई कबाहत नहीं है कि अगर कोई लड़का वही कंडीशन में तो उस्मान खान भी बेटर था। उस्मान खान एक अरसे से खेल रहा था। नहीं, यादव को मोहम्मद नवाज से मिला रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं कि सीनियर प्लेयर है उनका, 2019 का वर्ल्ड कप खेला हुआ है, लेकिन अभी परफॉर्मेंस भी तो उसको रखा हुआ है। सामने ही है ना, जो रीसेंट परफॉर्मेंस। मोहम्मद नवाज की रीसेंट परफॉर्मेंस तो अच्छी है। उसने न्यूज वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो मैचेस हुए हैं 3-3 आउट किए हुए हैं, लेकिन जहां से उसकी सिलेक्शन हुई है, जहां से वापस है, उससे पहले की आप उसकी वजह ये थी कि सुफियान मुकीम को और नवाज को आपने मौका दिया, क्योंकि आप शादाब के ऊपर आप जा रहे थे और एक आप इब्रार को कैरी कर रहे थे। जब शादाब वापस आ जाएंगे, फिर शादाब जब वापस आएंगे तब देख लेंगे ना क्या होता है। लेकिन यह है कि इस वक्त जो है वो वेस्ट इंडीज के अंदर वो आउट करके आया है। और देखें, नवाज भी हमारा प्लेयर है, इब्रार भी हमारा प्लेयर है, साइम भी हमारा प्लेयर है, साहबजादा भी हमारा प्लेयर है। अब साहबजादा जो है उसका 2 साल जाए हुए हैं। कौन? अब हम सब लोग बाबर और रिजवान के पीछे पड़े हुए थे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। हम सब लोग उसके पीछे पड़े हुए थे कि यार ये बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, लेकिन उन्होंने उनको मौके नहीं दिए। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक नई टीम की शेप शक्ल देके इनको यहाँ पर भेजा है। मेरा सिर्फ कहने की एक ही बात है, हुसैन तलत की सिलेक्शन के ऊपर एतराज, नवाज की सिलेक्शन पे एतराज, हसन की अब हमें इन प्लेयर्स को बैक करना चाहिए। सबके लिए बेहतरीन मौका भी है, और इनके ऊपर कोई इतना ज्यादा इन्हिसार भी कोई नहीं कर रहा। आप देखो कि हमारे साबिक क्रिकेटर्स तक कह रहे हैं कि हम अफगानिस्तान से जीत के अपसेट होगा, और जब एशिया कप की टीमों को इन ऑर्डर बनाते हैं, इंडिया नंबर 1, अफगानिस्तान नंबर 2, श्रीलंका नंबर 3, बांग्लादेश नंबर 4, और हमें नंबर 5 पे रख के छठे पे यूएई को रख रहे हैं। लेकिन ये जस्टिफाइड है? आप करेंगे इसको? ये लोग कर रहे हैं। ये कैसे कर सकते हैं? इसलिए कि आपको व्यूवरशिप चाहिए, और फिर एक तो एक बाबर आजम का फैक्टर है। मेरे से और औरंगजेब कैसे रख सकते हैं? मेरी बात सुनो, मेरे से और औरंगजेब से ज्यादा बाबर आजम को किसी ने सपोर्ट नहीं किया। उसके अब्बा ने भी उसको इतना सपोर्ट नहीं किया होगा जितना मैंने सपोर्ट किया है। मेरे 6.5 लाख सब्सक्राइबर है। मेरे बीबीएन स्पोर्ट्स को लोग बाबर बचाओ न्यूज कहते हैं। लेकिन यार जब क्रिकेट 150 से ऊपर चली गई है ना, तो तब बाबर के पास बड़े अच्छे मौके थे कि वो कुछ करते। अभी भी उसके पास मौके थे, कुछ नहीं किया है। सो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन लड़कों के ऊपर इन्हिसार करने का फैसला किया है। हमें इनको बैक करना चाहिए, और ये भी अच्छी बात है कि इनको जो लोग 5वें नंबर की टीम कह रहे हैं, ताकि इनके ऊपर बोझ कोई नहीं है। आपको लगता है अफगानिस्तान और यूएई के साथ जो हम ट्राई नेशन सीरीज खेलने जा रहे हैं, पाकिस्तान बआसानी ये ट्राई नेशन सीरीज जीत सकता है? हमें तो यूएई से ऊपर रखा गया है।
उनके मुताबिक यूएई ने यहाँ बांग्लादेश को हराया और बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को भी हराया हुआ है। बांग्लादेश ने ढाका में हमें हराया। यूएई ने यहाँ न्यूजीलैंड को हराया, न्यूजीलैंड ने हमें अपने मुल्क में हराया है। उनकी अपनी कंडीशन है। आसिफ या उनकी बाकी जो टीम के प्लेयर्स हैं, मोहम्मद वसीम है जो उनकी जो अपनी टीम है वो एक अरसे से यहाँ पर वो खेल रहे हैं। अफगानिस्तान भी खेल रहा है। हमारी टीम को मैं तो कहता हूँ कि ठीक है, हमें बुरा लग रहा है कि यार पाकिस्तानी टीम को बिल्कुल अंडरडॉग कहा जा रहा है और कहीं रेट नहीं किया जा रहा, लेकिन हमारी टीम इतनी बुरी टीम नहीं है कि हम कहा जा रहा है, और इतना भी अच्छे हालात नहीं है कि हम, जैसे आपने बोला, आसानी के साथ हरा सकते हैं। वो नहीं कंपटीशन होगा और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ी दानिशमंदी और हिकमत अमली के साथ एक हफ्ता पहले टीम यहाँ लेके आए और बिफोर एशिया कप अपनी टीम को ट्राई आउट कर रहे हैं। और क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी का एक्सपीरियंस हम सबके सामने है कि हम 4 दिन में बाहर हुए थे, तो मैं तवक्को कर सकता हूँ कि हमारी टीम के अंदर स्पेशली वो लड़के जिनकी सिलेक्शन के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, वो बाकी लोगों को गलत प्रूव करेंगे और अपनी सिलेक्शन को प्रूव करेंगे। चलें जी, देखते हैं इंशाल्लाह। औरंगजेब, ट्राई नेशन सीरीज अगर उस पर बात करें तो पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान जो लास्ट एक सीरीज बायलैटरल सीरीज हुई थी शारजा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, वो हमने पहली दफ़ा अफगानिस्तान ने वो सीरीज जीती थी हमसे। तो आपको लगता है कि कंपेटिटिव क्रिकेट होगी अगेंस्ट अफगानिस्तान, अगेंस्ट यूएई? देखिए, वो जिस बायलैटरल सीरीज की आप बात कर रहे हैं ना, उसमें भी पाकिस्तान के बिल्कुल नए लड़के थे। उसका कप्तान हमारा शादाब खान को बना के भेजा था, उसमें भी रिजवान और बाबर को ड्रॉप कर दिया था। शहनशाह अफरीदी उसमें नहीं थे, हारिस रऊफ उसमें नहीं थे। तो वो भी आप एक तरह की शाइन्स टीम थी। आप उस टीम का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि वहाँ पे जो टॉप स्कोरर थे वो इमाद वसीम थे, जिनके 95 रन थे, और हमारे तीनों मैच में कोई 50 नहीं थी। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस किस्म की टीम हमने सेलेक्ट करके भेजी थी। तो उस टीम को और इस टीम को आप कंपेयर नहीं कर सकते। ये जो सारे एक दो नाम पे थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि आप बात कर सकते हैं, शायद कि उनकी सिलेक्शन के ऊपर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन बाबर और रिजवान की जो मौजूदा परफॉर्मेंस है वो तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि उनको T20 आपको लगता है नहीं होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। और जो टीम सेलेक्ट की गई है, जो स्पिरिट में बैटर की बात करूंगा, T20 के ज़ाब्ते के हिसाब से ठीक है, बिल्कुल ठीक टीम है। सुफियान मुकीम आप देख लें, उसमें इब्रार अहमद देख लें, फास्ट बॉलिंग में शहनशाह अफरीदी है, हसन अली है, आपका हारिस रऊफ है, आपके पास वसीम जूनियर है। तो कौन सा ऐसा प्लेयर है? नवाज ठीक है, जब वो आए थे तो सबके लिए सरप्राइज था, लेकिन कप्तान ने कहा था कि शादाब चूंकि नहीं है तो हमें इंतजार करना पड़ेगा इन पे, और उन्होंने वेस्ट इंडीज में अच्छा किया है। तो एज एक ऑलराउंडर आपने एक शामिल करना होता है, क्योंकि अगर आप सुफियान और इब्रार दोनों को खिलाते हैं, 3 जेन्युइन फास्ट बॉलर खिलाते हैं, तो फिर नंबर 6 के बाद आपकी टेल शुरू हो जाती है। तो मेरे ख्याल में बड़ा बैलेंस स्क्वाड है। और इस तरह की जो लोग बातें कर रहे हैं कि आप यूएई से नहीं जीत सकते, देखिए T20 है, एट द डे आप किसी भी टीम से हार सकते हैं। क्योंकि एक ओवर ऐसा अच्छा हो जाता है जिसमें आपको 3 विकेटें मिल जाती है, कोई एक ओवर ऐसा हो जाता है जिसमें आपका पूरा नक्शा बदल जाता है। T20 में हो सकता है, लेकिन पहले ऐसे कह देना कि ये मुआवजा हो जाएगा या ये अपसेट हो जाएगा, पाकिस्तान जीते, तो बड़ी ज्यादती की बात है। मुझे लगता है कि जिस तरह के लड़के मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह परफॉर्मेंस, जिस तरह प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस तरह सिनेरियो बेस्ड इन्हें मैचेस खेले, तो मुझे लगता है कि टीम पूरी फॉर्म में है और जान लगा रही है। और ये जो लोग सोच रहे हैं बैठ के ना, टीवी पे बैठ के जो क्रिकेटर बातें कर रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। पाकिस्तान टीम जो वो ट्राई नेशन सीरीज भी जीतेगी और इंशाल्लाह एशिया कप में जाके इंडिया को भी टफ टाइम देगी। आखिरी क्वेश्चन, अगर मैं बैटर्स की बात करूं तो पाकिस्तान टीम, क्योंकि ये T20 है, तो T20 में पाकिस्तान टीम के साथ इस वक्त जो T20 की डिमांड है, बेहतर स्ट्राइक रेट वाले नौजवान क्रिकेटर्स हैं, जिनमें साइम अयूब इस वक्त उनका सबसे हाईएस्ट जो स्ट्राइक रेट है 173 के राउंड है इस 2025 में। उसके बाद सब ज़्यादा फरहान डोमेस्टिक में परफॉर्म कर गए हैं और इन फॉर्म है, रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेज उन्होंने दी हैं। फिर मोहम्मद हारिस हैं, हसन नवाज़ हैं, फ़खर जमान हैं, ये बड़े बड़े नाम हैं। मतलब अगर मैं हार्ड हिटिंग में बात करूं, जो है वो नॉकिंग कर सकते हैं। देखिए, ये यूएई की जो कंडीशन है ना, जैसे आपने सिनेरियो मैचेस में देखा होगा कि आपकी 130-140 रन ऊपर नहीं बढ़ते। स्पेशली दुबई की कंडीशन की अगर मैं बात करूं और अबू धाबी की कंडीशन की बात करूं, तो यहाँ पे लो स्कोरिंग मैच होते हैं। 140-150 जो है ये टफ टारगेट होता है, और 160 प्लस जो है वो विनिंग टोटल माना जाता है। यहाँ पे शारजा में थोड़े से आप अगर कह लें कि स्पिन कंडीशन हो तो वहाँ पे भी लो स्कोरिंग मैच होते हैं, लेकिन वहाँ पे फिर भी चूंकि बाउंड्रीज बड़ी छोटी होती है, वो बड़ा मैटर करती है, तो वहाँ पे 170-180 बनने के चांसेस होते हैं। चूंकि एशिया कप जो खेला जाएगा वो तो दुबई और अबू धाबी में खेला जाएगा। तो ये जो ट्राई नेशन सीरीज के मैचेस हैं, इसमें जैसे जो आपने बात की है, तो यहाँ पे स्ट्राइक रेट और बेहतर हिकमत अमली से आपको जाना पड़ेगा। ये नहीं कि आपके दिमाग में ये हो कि हमने 200 प्लस जाना, क्योंकि ये वो कंडीशन नहीं है। पाकिस्तान वाली कंडीशन या वेस्ट इंडीज़ वाली कंडीशन देख लें, या जिस तरह आप PSL में या IPL में मैचेस देखते हैं 200-250 प्लस रन होते हैं, इस तरह का सिनेरियो यहाँ पे नहीं होगा। ये जो मैचेस हैं यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने आना है तो हिटिंग ही शुरू कर देनी है। जैसे हसन नवाज ने आज कंडीशन को, हाँ जी, कंडीशन को एसेस करके फिर ही आपने खेलना है। हमें जरूरी नहीं है कि हमें पहले बॉल से हमें लगे कि यार नहीं, हमें 170 से जाना चाहिए, 160 से। आपको कंडीशन के मुताबिक अगर पिच
ये डिमांड करती है कि आप 130 140 करने हैं तो उसी के मुताबिक खेलना पड़ेगा, क्योंकि एक खतरा ये भी होता है कि जिस तरह की ये अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं सारे प्लेयर, तो फिर ये भी होता है कि यार एकदम से आपकी बैटिंग सारी जो है ना वो क्रैश हो जाए। तो ये बड़ा सोच समझ के खेलना होगा। और ये अच्छी चीज़ ये है कि ट्राई नेशन सीरीज में यूएई आपका थोड़ा कमज़ोर हरीफ है, अफगानिस्तान को भी मैं कमज़ोर हरीफ समझूंगा। तो वो आपके पास 3-4 मैचेस ऐसे हैं कि जिन पे आप ये जो भी आपने तजर्बे करने हैं, जो भी आपने प्लेइंग 11 सेट करनी है एशिया कप से पहले पहले, वो आप कर लें। इसके लिए मेरे साथ ये बड़ा मैटर करती है जो ट्राई नेशन सीरीज है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं औरंगजेब, बहुत शुक्रिया। ट्राई नेशन सीरीज़ का आगाज़ परसों से हो रहा है। पहला मैच 29 अगस्त पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान, दूसरा मैच पाकिस्तान का 30 अगस्त पाकिस्तान वर्सेस यूएई। और जैसे औरंगजेब बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, हसन नवाज़ ने भी मीडिया से बात की, आप वीडियो देख सकते हैं, आर स्पोर्ट्स पे लगी हुई है। उन्होंने भी यही कहा था कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर बॉल पे मुंह उठा के छक्का लगा दिया जाए। बाज़ कंडीशंस को देखा जाता है, मैच सिचुएशन को देखा जाता है और उसकी जो डिमांड होती है उसी के मुताबिक खेला जाता है। तो हम आपको यहाँ ट्राई नेशन सीरीज़ हो या एशिया कप हो, तमाम तर अपडेट्स आर स्पोर्ट्स पर देते रहेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।